प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए स्पिरिचुअल रिवाइवल की सीरीज 4 में आज हम लोग पार्ट 5 में कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो कि नेहमाया के जीवन से जुड़ी हुई है। पिछले भागों में भी हम लोग कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देखा है, जिसमें हम लोग ने इस बात का अध्ययन किया था कि राजा दाऊद के समय सबसे ज़्यादा इज़राइल देश का राज्य पूरी दुनिया में समृद्ध हुआ था। उसके बाद राजा सुलेमान का समय आया, जो राजा दाऊद का पुत्र था। जब हम सुलेमान के जीवन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से सबसे बुद्धिमान राजा बना। जीवन भर उसने अपने पिता दाऊद की आज्ञाओं का पालन किया और परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी उसको भी उसने अलग नहीं किया। लेकिन सुलेमान ने अपने जीवन के अंत समय में बहुत से ऐसे कार्यों को किया जिससे परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था, और इसका प्रभाव उसके जीवन और उसके राज्य पे ऐसा पड़ा कि वो साम्राज्य जो इज़राइल का साम्राज्य था वो 2 हिस्सों में बंट गया। सुलेमान राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है रहबाम इज़राइल देश का राजा बना। लेकिन फिर इसी के समय में, जिसमें कि 12 गोत्रों का डिवीजन हो गया और 10 गोत्र ने मिल करके नॉर्थ में किंगडम ऑफ इज़राइल को बनाया, और बाद में 2 गोत्र यहूदा और बेंजामिन ने साउथ में किंगडम ऑफ जूडा पे राज्य किया। इस उदाहरण से हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर ने एकता की आत्मा दिया है, और जब परमेश्वर के अगुवे, उसके सेवक परमेश्वर के भय में रह करके अपने जीवन को बिताते हैं तो उस राष्ट्र की आत्मिक उन्नति के साथ हर एक प्रकार से समृद्धि को वो एंजॉय कर सकते हैं, जैसा कि राजा दाऊद ने अपने समय में किया। लगभग 722 बीसी में जो नॉर्थ में पाए जाने वाला किंगडम ऑफ इज़राइल था वो परमेश्वर से बहुत अलग हो चुका था, और इसलिए दंड के रूप में असीरियन के वे गुलाम हो गए। असीरियंस ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें गुलाम बना करके अपने देश में ले गए, और बाद में उनकी जाति एक प्रकार से खत्म हो गई। इस प्रकार से जो नॉर्थ में बचे हुए लोग, जो कमजोर किस्म के लोग छूट गए थे, वे सामरी बन गए। दक्षिण के किंगडम और यूदा ने इस बात से ज्यादा अपने जीवन में शिक्षा नहीं ली, लेकिन उनका भी जीवन परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के भय से अलग होता रहा। इसका प्रभाव उन्हें लगभग 587 बीसी में भुगतना पड़ा, जबकि बेबीलोन देश का जो राजा नबूकदनेस्सर था उसने यहूदा के राज पे चढ़ाई किया और उनका सब कुछ भली वस्तुओं को लूट लिया, यहाँ तक कि परमेश्वर के भवन में पाए जाने वाले उन बहुत ही बेशकीमत पात्रों को भी वो उठा ले गया। और इस प्रकार से वे यहूदी जो यहूदा प्रदेश में पाए जाते थे, वे लगभग 70 साल तक उस बेबीलोन की गुलामी में बने रहे, जिसकी भविष्यवाणी प्रोफेट आइजाया ने और प्रोफेट जर्माया ने भी किया था कि 70 साल के बाद परमेश्वर फिर से उनको रिस्टोर करेगा और वे बेबीलोन से वापस जाकर के यहूदा प्रदेश में परमेश्वर के भवन का निर्माण करेंगे, अपनी आराधना को शुरू करेंगे, और फिर इज़राइल के उस शहर पना का निर्माण होगा। ये सारी घटनाएं 3 चरणों में हुई। पिछले भागों में हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से 3 अलग अलग चरणों में बाबुल की गुलामी के बाद यहूदी यहूदा देश में वापस पहुंचे। और इस वापसी में जो पहला लीडर था वो जरुब्बाबेल था, जिसने कि यीशु महायाजक के साथ वापसी की, जिनकी संख्या लगभग 50,000 थी, और उन्होंने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना की शुरुआत किया। फिर इसके कुछ सालों के बाद एजरा वापस आए, और एजरा ने पाया कि वे जो पहले बंधुआई से छुड़ाए हुए लोग थे वो परमेश्वर की व्यवस्था से फिर अलग हो गए। वो काम जो जरुब्बाबेल ने शुरू किया था, जो कार्य परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना का था, उससे यहूदी फिर से अलग हो गए। इसलिए हम लोग ने एजरा के द्वारा आई हुई उस स्पिरिचुअल रिवाइवल का अध्ययन किया था। एजरा के रिवाइवल के समय में नेहमाया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो ये मालूम होता है कि नेहमाया एजरा के साथ अपनी पहली यात्रा में आए थे, और उन्होंने
एजरा के साथ उस स्पिरिचुअल रिवाइवल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी अदा किया था। लेकिन इसके बाद कुछ समय के लिए वो फिर से बेबीलोन में चले गए थे। एक खास बात जो इन दोनों राष्ट्रों की गुलामी से जुड़ा हुआ है उसे भी हमें समझना चाहिए कि जब नॉर्थ इजराइल असीरियन की गुलामी में गए थे तो उस गुलामी में वो परमेश्वर की व्यवस्था से मूसा के द्वारा जो उन्हें दी गई थी और परमेश्वर के भय से वो पूरी तरह अलग हो गए थे और इसलिए उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा। लेकिन जो यहूदी यहूदा से बेबीलोन में 70 साल की गुलामी में थे, उन्होंने अपने आइडेंटिटी को बना के रखा। एजरा नबी ने भी परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं छोड़ा, लेकिन वहां पर वो परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाते रहे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग डैनियल नबी की पुस्तक से पढ़ते हैं कि डैनियल भी उसी समय के थे और उन्होंने परमेश्वर के भय को और परमेश्वर की व्यवस्था को कभी भी नहीं छोड़ा। उनके साथ शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने भी सारी उन चुनौतियों का सामना किया, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के भय से वो अलग नहीं हुए। इतिहास इस बात का गवाह है कि वो यहूदी जो यहूदा से बेबीलोन में गए थे, उन्होंने अपने परमेश्वर की व्यवस्था जो मूसा के द्वारा उन्हें मिली थी उसको बनाए रखा था अपने जीवन में, और इस प्रकार से वो वहां पर भी बहुत ही प्रॉस्परस रहे। और इसका प्रभाव ये रहा कि जब 70 साल की गुलामी के बाद यहूदी वापस यहूदा में आ रहे थे तो बहुत से लोगों ने ये अपना ऑप्शन चुना कि वो वहीं रहेंगे, लेकिन नहमाया ने इस बात को चुना। उसे अपने परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के लोगों का बोझ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिला। उसने अपने परमेश्वर की व्यवस्था और अपने परमेश्वर के भवन के उस लगाव और उस प्रेम को नहीं छोड़ा। ऐसी दशा में नहमाया ने फारस के राजा से रिक्वेस्ट किया और लगभग 444 बीसी में वो वापस कुछ लोगों के साथ अपने यहूदा प्रदेश में लौटा, जहां पर उसका विशेष काम उस इज़राइल के टूटी हुई शहर पनाह को बनाने से था, लेकिन साथ ही साथ उसने परमेश्वर के लिए उस आत्मिक बेदारी को भी लोगों के जीवन में उभारा है और परमेश्वर की व्यवस्था के प्रेम को भी उनके जीवन में स्थापित किया। इस नहमाया की जो नियुक्ति थी वो यहूदा प्रदेश में एक राज्यपाल के रूप में हुई और राज्यपाल बन के उसने सारे यरूशलेम की जो टूटी हुई शहरपनाह थी उसका पुनः निर्माण किया। इसलिए उसे रिस्टोरर ऑफ द वॉल ऑफ यरूशलेम भी कहा जाता है। इस शहरपनाह को बनाने के लिए उसने अपने जीवन में बहुत से थ्रेट्स को भी फेस किया। जब वो शहरपनाह को बनाने लगा तो उसके बहुत से विरोधी आसपास खड़े हो गए थे, जिन्होंने नहमाया के इस कार्य को रोकने के लिए हर एक प्रकार की युक्तियों को बनाया। लेकिन क्योंकि नहमाया परमेश्वर के भय में रहता था, परमेश्वर की दी गई व्यवस्था जो मूसा के द्वारा उसे मिली थी उसको वो मानने वाला था, और इसलिए उसका वो विश्वास उसे हर एक परिस्थितियों में जयवंत करता रहा। आज के इस नई वाचा में हम लोग इसे पहले यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 5वें पद में पढ़ के देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, तो हमें परमेश्वर अपना वो विश्वास देता है, और ये विश्वास ही है जो हमें संसार और संसार की सारी बातों के ऊपर जय देता है। ये विश्वास संसार पे जय पाने वाला विश्वास है, जिस विश्वास की नींव पर दृढ़ होकर के नहमाया ने यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बना दिया। इस भाग में हम लोग नहमाया के दूसरे आत्मिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे, ना कि उन कार्यों के बारे में जो कि उसने यरूशलेम की शहरपनाह को बनाते समय किया। आज मंडली के अगुओं को ये समझने की जरूरत है कि वे अपने आत्मिक और सांसारिक योग्यता के अनुसार परमेश्वर के भवन और परमेश्वर के राज्य में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस क्षेत्र में जो योग्यता है वो परमेश्वर के भय के द्वारा मिलती है।
जब परमेश्वर के द्वारा चुने गए हुए अगुवे परमेश्वर की व्यवस्था में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, परमेश्वर की आत्मा से भरे जाते हैं, तब उनके जीवन में सफलता आती है और परमेश्वर के राज्य की उन्नति होती है। जैसा कि यहोशू को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, यहोशू उसके पहले अध्याय के 8वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और इसका प्रभाव आज हम लोग मंडलियों में और तमाम उन इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं जहां पे परमेश्वर ने अगुओं को नियुक्त करके रखा है कि वो संसार की व्यवस्था में लिप्त हो गए हैं, ना कि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करते हैं। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज मसीह संस्थाओं के अगुओं के साथ है। उन्हें अपने जीवनों को जांचना है और अपने जीवन को समर्पित करना है और अपने बुलाए हुए जाने के बारे में सोचना है कि उनकी बुलाहट क्यों है, और तब परमेश्वर का आत्मा उनके जीवनों में काम करेगा। जिस प्रकार से हम यहोशू के जीवन में देखते हैं, सफलता न उत्तर से, न दक्षिण से, न पूरब से, न पश्चिम से आती है, लेकिन ये सफलता जो परमेश्वर देता है वो उसके वचन से और उसके भय से आती है। और जब जब हम लोग ऐसे स्पिरिचुअल रिवाइवल की बातों को करते आए हैं तो हमने पाया है कि क्यों परमेश्वर अपने इस आत्मिक बेदारी को समय समय पे भेजता आया है। इसका मुख्य कारण ये है कि हर एक जनरेशन में परमेश्वर के व्यवस्था को, परमेश्वर के भय को लोगों को सीखना है। आज बहुत से अगुवे अपने इस इनहेरिटेंस पे बहुत ही घमंड करते हैं। वो कहते हैं कि अरे हमारे पूर्वज तो ये थे, हमारे पुरखा तो ये थे, और वे अपने पुराने स्टेटस पे बहुत घमंड भी करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि तुम्हें अपनी बुलाहट को जानना है कि तुम कहां से बुलाए गए हो। इसीलिए परमेश्वर हर एक जनरेशन्स में अपनी आत्मिक बेदारी को मंडलियों में, संस्थाओं में भेजता आया है, और जिन्होंने इस आत्मिक बेदारी को ग्रहण किया है और उसके बहाव में आए हैं, उनका जीवन तो बचा है। लेकिन बहुत से आज ऐसे भी उदाहरण हैं जो कि नॉर्थ इजराइल की तरह मिलते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। हम परमेश्वर के काम को अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर का भय चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा चाहिए। और यही काम इस नहमाया गवर्नर ने उस बाउंड्री को रिबिल्ड करने के साथ ही साथ उस यहूदा प्रदेश में लागू किया। इस बड़ी सच्चाई को नहमाया ने भी कहा है, जिसे हम लोग उसके 9वें अध्याय के 28 पद में पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जब जब उनको चैन मिला तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिर कर तेरी दुहाई देते थे, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। और ये इसलिए होता आया है और होता रहेगा क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बहुत सफाई से बताता है कि हम इस संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। आज मंडली में पाए जाने वाले हर एक अगुओं को इस बात के बारे में सोचना है कि उनकी बुलाहट कहां से है और बुलाहट कहां है। वचन में बहुत साफ लिखा है कि तुम इस संसार के नहीं हो, लेकिन इस संसार में तुम्हें रहना है। और जब जब परमेश्वर की व्यवस्था से अगुवे हटते हैं, उनके जीवन और उनके समाज में अंधकार के कामों का राज हो जाता है, और इस प्रकार से शैतान की प्रभुता उनके जीवन और उनके राज्यों में आ जाती है, उनके संस्थाओं में आ जाती है, उनके परिवारों में आ जाती है। लेकिन जब जब वे परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, और वो हम पर दया करता है। और आज जब हम नहमाया के उस आत्मिक रिवाइवल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ये नहमाया जो है वो एजरा के साथ पहले आ चुका था, लेकिन कुछ समय के लिए वो फिर से बेबीलोन चला गया। और वहां पर जब उसे यहूदा के बारे में पता चलता है कि लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है, वो फिर से पाप की ओर फिर गए हैं, वहां से नहमाया एक राज्यपाल की नियुक्ति पत्र को लेकर के यहूदा प्रदेश में वापस लौटता है। वापस लौट करके उसने यरूशलेम की शहरपनाह का निर्माण किया, लेकिन
आत्मिक जिन कामों को उसने किया है उसकी चर्चा हम लोग नहमाया के 13 अध्याय में आगे चल के पढ़ेंगे, जहाँ पे हम 3 मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। जो सबसे पहली बात है कि वहाँ के जो प्रीस्ट थे, करप्शन वहीं से बिगिन होता है, अगुओं से ही करप्शन संसार में आता है। चाहे वो देश की बात कर लें, चाहे वो संस्थाओं की बात कर लें, चाहे वो मंडलियों की बात कर दें, जो भी वहाँ का अगुआ चुना जाता है, अगर वो करप्ट है, अगर उसमें परमेश्वर का भय नहीं है, तो पूरे सिस्टम में करप्शन आ जाता है। और ये करप्शन जो है वो पाप का करप्शन है। करप्शन का मतलब होती है सड़ाहट, और इसलिए ये सड़ाहट जो है वो निचले स्तर से खत्म नहीं होती है, लेकिन ये सड़ाहट जो है वो ऊपर से ही खत्म हो सकती है, जिन्हें हम लोग आज के अगुवे कहते हैं। मंडली के अगुवे पुरानी व्यवस्था में अगुवे थे। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर 3 अगुओं को चुनता था। इन 3 अगुओं में जो पहला अभिषेक था वो राजकीय अभिषेक था। परमेश्वर राजाओं को नियुक्त करके उन्हें अपॉइंट करता था, उन्हें अनॉइंट करता था, और फिर इसके बाद परमेश्वर के भवन की सेवा करने के लिए याजक और महायाजकों की नियुक्ति होती थी, और परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा से अभिषिक्त करता था। और इस प्रकार से जो तीसरे लीडर्स हुआ करते थे वो प्रॉफिट्स हुआ करते थे। परमेश्वर समय समय से अपने भविष्यद्वक्ताओं को भी अपॉइंट करता आया है। जब हम पुरानी व्यवस्था को देखते हैं तो इन तीनों प्रकार के अगुओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल समय समय पे रहा है। और जब हम मंडली की बात करते हैं तो पुरानी व्यवस्था के जो परमेश्वर के भवन का संचालन देखते थे उन्हें याजक कहा जाता था। लेकिन आज नई वाचा में जब हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं, एक नई मंडली की व्यवस्था हो गई है, तब प्रभु यीशु मसीह स्वयं महायाजक है और उसने हर एक विश्वासियों को एक याजकीय सेवा दी है। आज मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों को समझना है कि उनकी सबसे पहली बुलाहट एक याजकीय बुलाहट है। आज की मंडली में वे याजक नहीं है जो कि गौन पहन करके और जिन्हें मंडली का अगुआ कहा जाता है, बहुत ही कॉमन जो भाषा है वो सबको पास्टर्स कहते हैं। उनकी बुलाहट 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज में आती है, जिसमें कुछ तो एपोस्टल्स हैं, कुछ प्रॉफिट हैं, कुछ पास्टर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ इवेंजलिस्ट हैं, और इनके साथ साथ और भी बहुत सी हाई कॉल में बुलाई जाने वाली सेवकाइयाँ हैं। नई वाचा की सेवकाइयों के बारे में हम लोग ने इसी रिवाइवल की सीरीज में पहले अध्ययन कर रखा था, लेकिन आज जब हम पुरानी व्यवस्था में स्पिरिचुअल रिवाइवल का अध्ययन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले नेहमाया के जीवन में, जिसने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि जहां पर परमेश्वर ने अपने आत्मा के काम को यहूदा प्रदेश में शुरू कर दिया था जरुब्बाबेल और एजरा के द्वारा, वो देखता है कि अब वहां के याजक जो हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिए। करप्शन जो है वो याजकों से शुरू हो गया है। आज हमारे मंडली में पाए जाने वाले अगुओं को इस बात से अलर्ट हो जाना चाहिए, जो नेहमाया के समय में हुआ, क्या वो आज हमारे समय में तो नहीं हो रहा है। और इसी बात को हम लोग सबसे पहले परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे, that sin has corrupted the priest of that time। इन सारी बातों को हमें परमेश्वर के वचन से देखना है, जो हमें नेहमाया के 13 अध्याय के पहले पद से पढ़ने को आगे मिलेगा। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अमोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी ना आने पाए। इस विषय के बैकग्राउंड में हम लोग नहीं जा रहे हैं समय के अभाव से, लेकिन ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर यहूदियों को बहुत ही प्योर रखना चाह रहा था, क्योंकि उसी यहूदा प्रदेश से प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना नियुक्त था। और फिर दूसरे पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इजरायलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शराब देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था, तो अभी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। बिलाम के बारे में सारी बातें जो है वो एक्सोडस यानी कि निर्गमन उसके 22 अध्याय में दिया हुआ है। तीसरे पद में लिखा हुआ है, यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इजराइल में से मिली जुली भीड़ को अलग कर दिया। स्पिरिचुअल रिवाइवल, परमेश्वर की व्यवस्था जब हमारे हृदयों में लागू होती है तब शुरू हो जाती है। चौथे पद में लिखा है, इससे पहले एलियाशीब याजक
जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था। यहाँ पे नहमाया ने उस पहले करप्शन का, जो प्रिस्टली करप्शन आया था, उसके बारे में जिक्र किया। और इस प्रिस्ट का नाम एलियाशीब याजक था। इसने तोबिया के साथ मिल करके, कॉन्स्पिरेसी करके नहमाया का विरोध किया, जो कि परमेश्वर के उस यरूशलेम की शहरपनाह के निर्माण को शुरू किया था। 5वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्य बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवी, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी, और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। ये वो सारे कार्य हैं जो यहूदा इस्करियोती के जीवन में हम लोग देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर देता है, धन संपत्ति परमेश्वर देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ मिलेगा। ये धन नहीं, लेकिन धन का लोभ जो है वो सारी बुराइयों की जड़ है, जैसा कि हम लोग ने पिछले पद में पढ़ के देखा। अब नहमाया 6वें पद में कहते हैं, परंतु मैं इस यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अतर्शस के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया था। इसका मतलब है कि वो पहले चरण में एजरा के साथ यहूदा देश में आया था, लेकिन फिर वो वापस चला गया, और जब दोबारा उसे गवर्नर के रूप में भेजा जाता है, उस समय की ये घटना है। आगे 7वें पद में लिखा हुआ है, और मैं यरूशलेम को आया, तब मैंने जान लिया कि एलियाशीब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर ऐसी बुराई की है। इसमें सारी बातें एक्सप्लेन्ड हैं, इसे कुछ नए तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। 8वें पद में लिखा हुआ है, इसे मैंने बहुत बुरा माना, और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। इस याजक ने तोबिया के लिए जो एक ट्रेजर, एक अकाउंट खोल दिया था उस भवन के अंदर, जहां पर परमेश्वर की आराधना और स्तुति की जाती है। 9 पद में लिखा हुआ है, तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गईं, और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अनबलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। ये नहमाया के द्वारा उस स्पिरिचुअल रिवाइवल में किया जाने वाला पहला काम था, जिसे उसने महायाजक के जीवन में पाया। वो महायाजक जो परमेश्वर के वचन को सिखाने की जिम्मेदारी के साथ अपॉइंट किए जाते हैं, उनके जीवन में संसार और सांसारिकता का जब स्थान हो जाता है, तो वो सारी मंडली भी करप्ट हो जाती है, और उनसे सारे जुड़ी हुई संस्थाएं भी करप्ट हो जाती हैं, जैसा आज हम बहुत से स्थानों में देखते हैं। परमेश्वर आने वाले दिनों में ऐसे अगुओं से एक बहुत बड़ा हिसाब लेगा। आज वो समय है हमारे प्यारे अगुओं कि अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दो, क्योंकि एक दिन न्याय का होगा। उस दिन आपको अपनी मंडली का हिसाब जरूर देना पड़ेगा। अब जब याजकियों में ही करप्शन आ गया, तो उस स्थान पे जो लेविटिकल सिस्टम ऑफ वर्शिप था, उसमें भी करप्शन आ जाता है। सिस्टम बदल जाता है, लोग आत्मिक से बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं। रिचुअलिस्टिक जो है वो एक धर्म की उत्पत्ति करता है, और धर्म ही है जो परमेश्वर का सबसे बड़ा विरोधी है। ये धर्म धार्मिकता नहीं है, ये धर्म मनुष्यों के द्वारा रिचुअल्स पे बनाई हुई अपनी एक व्यवस्था है। यीशु मसीह इस संसार में किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता को देने आए। वो धार्मिकता और वो पवित्रता जो हमारी अपनी आत्मा की रचना से बना हुआ है, उसने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। ये समानता और स्वरूप उसकी धार्मिकता और उसकी पवित्रता है। जब मंडलियों में करप्शन आ जाता है, जैसा कि नहमाया के समय में यहूदा के प्रदेश में आया, जब याजक करप्ट हो गया, तो वहां की जो रिचुअल्स थे वो भी करप्ट हो गए। इसका विवरण हमें 10 से 14 पद में पढ़ने को मिलेगा, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया, और इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों
त्यागा गया है। फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उनके स्थान पर नियुक्त किया। तब वे सब यहूदी अनाज, नए दाख मधु, टटके तेल के 10वांश भंडार में से लाने लगे। मैंने भंडारों के अधिकारियों शेलम्याह याजक और सादोक मुंशी को और लेवियों में से पदायाक को और उनके नीचे हानान को और मत्तिया का पोता जक्कूर का पुत्र था नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मत बांटना उनका काम था। ये सारी व्यवस्था जो मूसा के द्वारा उन्हें दी गई थी, इस याजक के करप्ट होने से वो सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दिया और लेवियों को उस स्थान से हटा दिया गया जहां पे उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया था। 14 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख और जो शुक्र मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं उन्हें मिटा ना डाल। कितना ज्यादा ये गवर्नर जो नेहमाया था वो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के भय, परमेश्वर के कार्यों के प्रति लिप्त था। यहाँ पे वो जो चौथी आज्ञा है जो परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञाओं में दी कि तुम सबत दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, इसे हम लोग 15 पद से 22 पद में जाके पढ़ेंगे, जहां पे स्वयं नेहमाया के द्वारा इन बातों का जिक्र दिया गया है। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लाते थे। वैसे ही दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। आज जो है मंडलियों में जो संडे का दिन दिया गया है, जो लॉर्ड्स डे है, उसमें लोग अपने संसार की बातों में ऐसे लिप्त हैं जिनका जिक्र करना इस टीवी चैनल पे ठीक नहीं होगा। वो सारे काम जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था सबत के दिन करने के लिए, वो सारे काम उनके जीवनों में हो रहे थे। इसी के आगे लिखा हुआ है, तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। यहाँ पे हम नेहमाया के जीवन में ये देख रहे हैं कि वो एक तरफ तो अपने उस शहरपना का निर्माण कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो आत्मिक बेदारी को भी ला रहा है। इन सारी बातों का जिक्र जो है वो 15 से 22 पद तक बहुत ही सुंदर रूप में दिया गया है। हम लोग 22 पद को पढ़ के इसे कंक्लूड करेंगे, जहाँ कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। हम यहाँ पे नेहमाया के जीवन में उस आत्मिक बोझ को पाते हैं और उस काम को पूरा करने की लगन को पाते हैं जो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में हो करके उसने अपने समय काल में पूरा किया। आज हमारी मंडलियां और हमारी मंडलियों के अगुओं की क्या जिम्मेदारी है? हमारी ये विनती और प्रार्थना है परमेश्वर से कि अपनी आत्मा के द्वारा वो आपके मनों को कायल करे कि आप परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को देखें और हम सब मिल करके परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में, अपने परिवार में पहला स्थान दें, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे जाएं और फिर से उस अंत के समय की आत्मिक बेदारी के एक हिस्से हो जाएं जो परमेश्वर का आत्मा अंत के समय में ला रहा है, जिसे हम लोग पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल के द्वारा अनुभव करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक उन अंधकार और अंधकार के कामों को, शैतानी शक्तियों को, हर एक अधिकारी, प्रधानता, हाकिमों की और अंधकार की उन शक्तियों को जो आकाश में पाई जाती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पैरालाइज करते हैं, उनकी स्कीम्स को कैंसिल करते हैं जिन्होंने मंडलियों के अंदर अपने कब्जे को किया है। एंड आई कमांड द पावर ऑफ डार्कनेस in the name of Jesus that you take your hand off from our institutions in the name of Jesus, and I speak the anointing of the Holy Spirit that destroys the work of the devil in the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम से उस आत्मिक बेदारी को हम लोग हर एक मंडलियों में, हर एक विश्वासियों के जीवन में विश्वास करते हैं और रिसीव करते हैं और अपने जीवनों को समर्पित करते हैं कि प्रभु उस आत्मिक बेदारी में हम सबों के जीवन को बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष देवे।